आज शारीरिक थकान से ज़्यादा मानसिक थकान बढ़ती जा रही है और इसका कारण आपका काम नहीं है, इसका कारण है आपका गलत रूटीन। आप अपने रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी करते रहते हैं जो कि आपके दिमाग को थकाने का काम करती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी, कार्य की गुणवत्ता खत्म होती चली जाती है। एक ब्रेन फॉग क्रिएट हो जाती है और आप जैसे असहाय हो जाते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप वो रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है। और वो चीजें बहुत साधारण हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल पड़ेगा, बस आपको ठीक से समझना है इन चीजों को और ब्रेन हेल्थ के लिए एक स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो करना शुरू करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप कितना एक्टिव फील करते हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है और आप कितने अच्छे से अपने कामों को संपादित कर सकेंगे। यहां से इस विषय की मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि पहला आपके रूटीन का नियम होना चाहिए कि आपको सही समय पर सो जाना है रात्रि में और सुबह जल्दी उठना है। कई स्टडीज में यह पाया गया कि जो लोग रात में देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, उनमें मानसिक समस्याओं की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो सही रूटीन बहुत जरूरी है। साथ ही आयुर्वेद कहता है कि आप अगर प्रकृति के साथ नहीं चलते हैं तो आपको प्रकृति कहीं ना कहीं नीचे की तरफ धकेल देती है या आपके शरीर और मन पर गलत प्रभाव होंगे। प्रकृति के साथ चलने का सबसे पहला नियम है कि सूर्य के साथ उठे आप। जैसे सूर्यदेव उदित हो रहे हैं उसके साथ आप उठ करके अगर आगे बढ़ते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसकी तरफ ध्यान देना होगा। अगर आप लगभग 10 बजे सो जाते हैं और लगभग 5 बजे भी आप उठ जाते हैं तो ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, अच्छा है। पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात, अच्छी नींद। क्योंकि जब आप सोते हैं उस समय पर आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनका आकार छोटा होता है, ब्रेन सेल्स के बीच में आपके एक स्पेस क्रिएट होता है और वहां पर सीएसएफ, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो वहां पर फैलता है, सर्कुलेट होता है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, आपका दिमाग या आपके शरीर का कोई भी अंग काम करता है तो एक वेस्ट क्रिएट होता है। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को जो ये सीएसएफ है ये बाहर की तरफ लेकर के जाता है और आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आप अच्छा अनुभव करते हैं। तो गहरी नींद, अच्छी नींद ये जरूरी है। इससे आगे बढ़ते हुए जो आपका नियम है वो ये है कि आपको सुबह उठ करके सूर्य देव के सम्मुख जाकर के खड़ा होना है और देखना है। देखिए, हमारे यहाँ से प्राचीन समय से ही ये चीजें चली आ रही हैं कि सूर्य देव को हम जल देते सुबह सुबह। तो उससे जो आध्यात्मिक अनुष्ठान की तरह हम उसे देखते वो तो है ही, लेकिन उसके साइंटिफिक रीजन भी है। क्योंकि जब आप सुबह उगते हुए सूर्य को देखते हैं, अभी सूर्य की किरणें तेज नहीं हुई हैं, बिल्कुल उग रहा है सूर्य, उस समय पर देखते हैं तो उससे आपका मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है जो कि नींद आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब वो कम होगा तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है और आप एक्टिव फील करते हैं और दिन भर आप अच्छा अनुभव करेंगे फिर। और आपकी सर्केडियन रिदम भी ठीक रहती है, यानी कि सुबह एक्टिव हुए तो रात में ही आपको नींद आएगी, बीच में दिन में आप लेजी फील नहीं करेंगे। तो आपके रूटीन का तीसरा नियम यहां पर है कि आपको सुबह उठ करके उगते हुए सूर्य को देखना है। कितनी देर देखना है? लंबा नहीं, 15 से 20 सेकंड काफी है। उसके बाद आंखें बंद करो और फिर से एक बार, फिर आंखें बंद, फिर से एक बार, ऐसे 3 बार करोगे तो ये बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा नियम है कि सूर्य देव के सम्मुख खड़े होकर के उनको देखें सुबह। इससे अगला नियम हमारा है कि आपको सुबह 1 घंटे तक फोन का प्रयोग नहीं करना है। देखो, आज तो ऐसा हो गया कि उठते ही हमारा हाथ सबसे पहले हमारे फोन की तरफ जाता है और फोन ऑन करके ऐसा नहीं कि कुछ जरूरी चीज हमने देख ली और फिर रख दिया फोन को, बस फिर हम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। वॉशरूम में भी फोन लेकर के गए और वहां पर भी स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐसे में होता यह है कि आपके ब्रेन को बार बार डोपामिन हिट मिलते हैं जिसको वो पूरे दिन फिर ढूंढता रहता है। यानी कि पूरे दिन फिर दिमाग को क्या चाहिए? उसी तरीके का डोपामिन चाहिए। अब वो नहीं मिलेगा क्योंकि आप अपने सामान्य काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय देख रहे हैं, जॉब पे आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर डोपामिन नहीं मिल सकता है वैसा, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डल फील करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ब्रेन को आदत बनी हुई है कि डोपामिन चाहिए बार 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 बार, तो उससे डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम भी आपका खराब होना शुरू हो जाता है और आपको अपने सामान्य व्यवहारों में खुशी का अनुभव नहीं होता है। तो ध्यान रखो कि जो ये 60 मिनट का समय है सुबह उठ करके, इसको सुधारो और इसमें फोन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें, ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इससे अगला और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, यह है मेडिटेशन।
अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हो तो ये आपके ब्रेन को बहुत रिलैक्स करता है, एक तरीके से रीसेट करता है, एक ब्रेक देता है और आपको एक शांत स्थिति में पहुंचाता है जिसे अल्फा वेव कहते हैं। देखो, आपका जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है और जो ये कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ चल रहा होता है, इसके आधार पर ही अलग अलग ब्रेन वेव बनती है। कुछ वेव बहुत तेज होती हैं, कुछ बहुत धीमी होती हैं। यहां पर जो अल्फा वेव है ये ऐसी है कि इसमें आप क्रिएटिव भी होते हैं और इसमें आप रिलैक्स भी होते हैं, शांत भी होते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और जब आप आंखें बंद करके कुछ समय तक बैठते हैं तो आप बहुत आसानी से अल्फा वेव में चले जाते हैं। और इसी कारण से जो व्यक्ति निरंतर मेडिटेशन करते हैं वो दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा शांत, उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, विल पावर बहुत अच्छी होती है और वो ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा एकाग्र होते हैं अपने काम के लिए। तो आपको ध्यान का अभ्यास करना है। ये ध्यान आप कैसे करें, तो इसके लिए हमारा एक कार्यक्रम चलता है सुबह 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। 1 तारीख से 21 तारीख तक ये चलता है और ये जल्द ही आने वाला है, सिद्धि सूत्र साधना। इसमें जुड़ने के लिए केवल ये करना है आपको कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आप जुड़ जाएं और वहां पर आपको सारी जानकारी भी मिलेंगी और निरंतर आपको महत्वपूर्ण बोध संदेश और जीवन में कुछ प्रेरणा जो प्राप्त करना चाहते हैं, एक क्लियरिटी चाहते हैं, उसके लिए भी हम वहां पर कार्य करते रहते हैं। तो आपको इस व्यवस्था से जुड़ना है और लिंक डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप चैनल का प्राप्त करें। इससे आगे बढ़ते हुए जो ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है वो है योग अभ्यास। क्योंकि जब आप कोई भी किसी भी तरीके के यौगिक अभ्यास करते हैं तो उससे आपके शरीर की इलास्टिसिटी बढ़ती है, आपके लिगामेंट्स, आपकी जो मसल्स हैं और जो फैशिया है आपके शरीर का, जब वो स्टिफ रहता है तो वो आपकी ब्लड वेसल्स को जकड़े रहता है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, नेक में स्टिफनेस आ गई, शोल्डर में स्टिफनेस आ गई, तो ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ भी ठीक से नहीं होता है। ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और आपका जो ब्रेन है वो डल फील करना शुरू कर देगा। तो बहुत जरूरी है कि आप योग अभ्यास करें निरंतर और 1-2 हफ्ते के अभ्यास से ही आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमारी योग के लिए भी निरंतर कक्षाएं चल रही हैं, तो अगर उनसे जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से आप उन व्यवस्थाओं का हिस्सा बन सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से योग अभ्यास करें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको एक्टिव होना है, सुबह अच्छा व्यायाम करना है, ये आपको बहुत फायदे देगा। तो ये आपका सुबह का रूटीन हुआ जो आपकी ब्रेन हेल्थ को बहुत बेहतर रखेगा। अब दिन भर आपको काम जो करना है अपना, वो कैसे करना है, इसके लिए नियम है डीप वर्क एंड ब्रेक। यानी कि आपको डीप वर्क करना है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ काम कर रहे हो आप और तभी कहीं और दूसरे काम में लग गए, एक साथ 2-3 काम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। होगा ये कि किसी एक काम में भी पूरी आपकी मानसिक ऊर्जा नहीं लग सकेगी और जो आप बार बार काम को स्विच कर रहे हैं, उस काम को बदल करके जो दूसरा काम कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा ऊर्जा स्विच करने में लग जाएगी और आप अच्छा फील नहीं करोगे, दिमाग ज्यादा थकेगा। तो आपको 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक लगातार एक काम पर एकाग्र होकर के उसको करना है और उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक लेने में ऐसा नहीं कि आप कुर्सी पर ही बैठे हैं, आपको खड़ा होना है, थोड़ा वॉक करना है या फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है या फिर आप चेयर के ऊपर ही हाथ रख के अपनी स्पाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके के अभ्यास आप करेंगे तो उससे आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी, पोस्चर ठीक रहेगा, मसल्स आपकी ठीक रहेंगी, पोस्चर आप मेंटेन कर सकोगे लंबे समय तक और आपका ब्रेन भी एक तरीके से रिलैक्स होगा, रीसेट होगा और आप फिर से 1 घंटे तक या 40 मिनट तक काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो डीप वर्क एंड ब्रेक, इस बात को ध्यान रखें, इस तरीके से काम करेंगे ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। तो अपेक्षा है यहां तक ये चीजें समझ में आई होंगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका रात्रि का जो रूटीन है, सोने से पहले आपको क्या करना है, इस पर ध्यान दो। सबसे पहली बात, ये तो मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा देर रात से आपको बहुत भारी आहार नहीं लेना है। कोशिश करें कि 7 बजे तक खा लें। लेट खा रहे हो तो हल्का खाओ, वो भी आपको फिर कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा, वो भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब करना क्या है, सोने से पहले आपको लगभग 1 घंटा पहले, जैसे सुबह हमने फोन को बंद किया वैसे ही संध्या में भी फोन को बंद करने की कोशिश करनी है। उस स्थान पर
आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी आप अगर आध्यात्मिक कोई अनुष्ठान है आपका नाम जप करते हैं या मंत्र जप करते हैं, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद ध्यान रखो कि थोड़ी देर तक प्राणायाम आपको करना है। आप कौन सा प्राणायाम करें? नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम समझ लें, और भ्रामरी प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम ही केवल आपको करने हैं। दोनों पर हमने डिटेल में बात की है कि कैसे करने हैं। भ्रामरी प्राणायाम बहुत विशेष है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से इसको गहराई से समझ लो कि कैसे ये किया जाता है। तो दोनों ये प्राणायाम आपने किए, इसमें लगभग आपका 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। इतना करने के बाद आपको ग्रेटिट्यूड करना है, दिन भर में क्या अच्छा हुआ आपके साथ, किस तरीके से आपको जीवन में चीज़ें जो मिली हैं उनके लिए शुक्र करना है, परिवार, फैमिली आपकी, और जो आपको संसाधन मिले हैं, घर है, जो भी कुछ, स्वास्थ्य है, जो भी कुछ, उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करो। आज जिन चीज़ों के लिए धन्यवाद आपने किया, कल उन चीज़ों के लिए तो धन्यवाद करो ही, लेकिन रोज कुछ नई चीज़ें, 2 से 3, 4 नई चीज़ें ऐसी जोड़ो जिनके लिए आप आज फिर से शुक्रगुजार हैं। और सबके पास हमारे ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। थोड़ी दृष्टि डालेंगे तो मिलेगा। ऐसा करने से आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। और ये समझे आप कि जैसा आप सोते हुए फील करते हैं, आप समझो कि रात भर आपका सबकॉन्शियस उस चीज को रिपीट करता है, दोहराता है। इसीलिए कई बार आपने भी देखा होगा कि सोते हुए कुछ सोच करके हम सोए और सुबह उठे तो वही बात दिमाग में चल रही है। वो इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस में, बैकएंड में वो चीजें प्रोसेस करती रहती हैं, चीजें चलती रहती हैं, और सुबह भी वही अनुभूति में हम उठते हैं। तो रात में सोने से पहले अच्छा फील करके सोओगे, पॉजिटिविटी के साथ सोओगे, तो आप सुबह भी पॉजिटिव फील करोगे, नींद भी आपकी गहरी होगी, और अगला दिन भी आपके सोने के तरीके से निर्धारित हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही बाईं करवट लेकर के सोएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आप समझ लें बस कि आपके शरीर के लिए और स्वर विज्ञान के हिसाब से ये रात्रि में बाईं करवट लेकर के सोना बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से अगर आपने अपनी संध्या को, सोने से पहले के समय को अच्छे से बिताया, एक अच्छे मानसिक स्थिति के साथ आप सोए, और सुबह के जो पूरे रूटीन को हमने साझा किया और दिन की चीज़ों को साझा किया, इन सब चीज़ों को अगर आप करते हो तो मानसिक स्थितियाँ बहुत बेहतर होंगी, ब्रेन हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और आप बहुत अच्छा भी अनुभव करेंगे, शांत भी अनुभव करेंगे। तो देखिए, अगर हमारी मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है तो हमें चाहे बाहर से कुछ भी मिलता रहे, हम उसका आनंद नहीं ले सकते। और अगर हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं है तो बाहर कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, हम उनसे लाभ लेकर के उनका प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर सकेंगे। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें करनी है तो एक अच्छा रूटीन चाहिए, और वो ये रूटीन मैंने आपके साथ साझा किया। अपेक्षा है कि ये पूरा विषय आपको ठीक से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इसको अपने जीवन में आत्मसात भी करें, और अपने अन्य बंधुओं के साथ भी इसको शेयर करें, साझा करें, जिससे कि ये प्रेरणा और ये जो हमारे सनातन के सिद्धांत हैं, हमारी चीज़ें हैं, ये सभी तक पहुंच सके और सब इनसे लाभ ले सकें। तो भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।